नया नाम आना चाहिए। ये मूक बधिर को मैं ठीक नहीं मानता हूँ, उसके लिए एक और सम्मानजनक नाम निकलना चाहिए, जैसे दिव्यांग के लिए निकाला है ना। तो संजीव चौरसिया हम लोगों को नमस्ते कर रहे हैं और वो हमें नमस्ते कर रहे हैं। वो बोले नहीं, उनकी आंखों की चमक ने उनके हदर को दिखा दिया। ये जो भाव है ना, इस भाव को समझना होगा। ये जो कार्यक्रम होते हैं वो होने चाहिए, जो सहयोग होता है वो होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दिव्यांग बंधु हमारे बंधु हैं। हमें उनके साथ भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि उनके अंदर की मजबूती और बढ़े। आज मैं आपसे कह सकता हूं, मैं दिव्यांग लोग हर क्षेत्र में बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और मैं देश का कानून मंत्री रहा हूं। आज बहुत से हमारे वकील लोग भी ऐसे आए हैं, भगवान ने उनको आंख नहीं दिया, रोशनी चली गई, वो बढ़िया बहस करते हैं। और मेरे लिए सबसे सुखद अवसर तब होगा जब एक दिव्यांग व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बनेगा, भले उसकी आंखों की रोशनी नहीं। भारत के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। क्षेत्र में क्या क्या विषय की सहूलियत आपको मिल पाए, इसके बारे में सतत उनकी चिंता रहती है। तो क्षेत्र में भी और जहां भी रहते हैं, और मैं याद है कि मैं जब विधानसभा में जब पहला प्रश्न किया था तो उन्होंने हमसे कहा कि संजीव तुम विधानसभा में प्रश्न करो कि यहाँ के दिव्यांग के लिए कैसे अधिक से अधिक उनको जो राशि की मुहैया होती है बिहार सरकार, उसके बारे में उपलब्धता कैसे ज्यादा से ज्यादा हो पाए। तो मैं इनके मार्गदर्शन से लेते हुए, उस समय आपको ध्यान में होगा यहाँ सुधीर पासवान से लेकर सब लोग बैठे हैं, उस समय गए थे सदन के अंतर्गत दिव्यांग बंधु अपने सदन के कार्रवाई को देखे। ये भैया ने ही हमको इंस्पायर किया कि ले जाओ उनको सदन के अंदर दिखवाने का काम करो, ताकि उनको भी लगे कि संसदीय प्रणाली में जो रहता है तो उनके लिए भी किस प्रकार के विषय चलते हैं। तो सब विषय पर आपके मार्गदर्शन में हम काम भी कर रहे हैं, और उस प्रणाली के दृष्टि से बहुत समाज के बीच में आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दिव्यांगता एक वरदान है, कोई अभिशाप नहीं है। ये पहले मन में हमको संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने का काम करना चाहिए कि हम एक वरदान के साथ इस समाज में चल रहे हैं। जहां भी है अनेक प्रकार की दिव्यांगता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। वो ब्लाइंड से लेकर, शारीरिक से लेकर, हियरिंग से लेकर बहुत सारे ऐसे अनेक डायमेंशन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सोच को बढ़ाया कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी और भारत में भी दिव्यांग जनों के लिए स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में कि कैसे इंस्पायर होकर एथलेटिक्स में भी आप आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। आज इस बात का द्योतक कि अनेक स्पोर्ट्समैन इससे निकलकर अपने आप को कीर्तिमान स्थापित करते हैं कि साधारण स्पोर्ट्समैन से भी कहीं गतिशीलता के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये इस सोच के साथ हमको आगे बढ़नी चाहिए। आज किसी भी वर्ग में, किसी भी ऐसे सामाजिक जीवन के भी काम करने वाले अनेक लोग भी हम लोग के यहाँ उपस्थित है कि जो लगातार इन वर्गों के बीच में काम करके इंस्पायर करने का काम करते हैं। आज आप लोगों को बस यही कहने आए हैं कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री हम लोग के बीच में है कि एक हम वरदान के रूप में मान के समाज को सामाजिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। ये सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार आपके साथ खड़ी है और उसी सफलता के साथ आपको दृष्टिकोण देने का काम करती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांगजन महोत्सव है, ये हमारे लिए सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं है, पूरे साल भर का है। लेकिन इसको हम लोग मुख्यतः 3 दिसंबर को मनाते हैं, और उस अवसर पे हम लोग सप्ताहव्यापी कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें कई सारे प्रोग्राम्स हम लोग अभी तक किए हैं, और जिसका आज जो है 6 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करके लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है, ताकि वो दिव्यांगजन की क्षमताओं को परख सके, जा सके, और उनको जो उनकी जो अधिकार है और उनको जो जहाँ जहाँ पे हर्डल्स आते हैं उनको जानकर उसके लिए सशक्तिकरण के लिए सामूहिक रूप से हम लोग प्रयास कर सके। इसके लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं।
कई सारे कंपटीशन रखा था, स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कई सारे रेस हमारे यहाँ हुए थे, और चाहे व्हील चेयर रेस हो, ट्राईसाइकिल रेस हो, वॉलीबॉल जो इंक्लूसिव स्पोर्ट्स गेम हुआ था, दोनों लोगों ने मिलके, सारे लोगों ने एक साथ मिलके उसको खेला था। लड़कियों ने, लड़कों ने, सबों ने उसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। कई हम लोगों ने पेरेंट्स को एम्पावर करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए हैं, जैसे वर्कशॉप किया है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के तहत उनको अपने बच्चों को कैसे तैयार करें उस पर हमने काम किया है। उसके साथ स्किल के लिए, क्योंकि रोज़गार के लिए ज़रूरी है कि वो स्किलफुल हो सके और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम है। उसके लिए हमारे यहाँ 70 आवर्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे ट्रेनिंग भी चल रहा है, और इसके अलावा हम लोग जो स्किल्स, डेवलपमेंटल स्किल्स है, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे वो बच्चे इस विषय की तरफ और अग्रसर हो सके और एम्पावर्ड हो सके। और आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें माननीय सांसद महोदय श्री रविशंकर प्रसाद महोदय आने वाले हैं, और श्री डॉक्टर संजीव चौरसिया माननीय विधायक वो आने वाले हैं, और माननीय मेयर श्रीमती शीता साहू भी आने वाली हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो ग्लोबल उद्देश्य है कि उनको, उनके नेतृत्व को, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है दिव्यांगजनों को, हर एक क्षेत्र, ऐसा कोई भी क्षेत्र ना बचे, हर एक क्षेत्र में उनको प्रभावी रूप से नेतृत्व क्षमता में आगे की तरफ बढ़ाना। तो उसके लिए आज तो उनके प्रेरणादायी शब्द होंगे, और उनके आने से और हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम रखे, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे, टैलेंट शो होगा, जो जिनके अलग अलग प्रतिभाएं होंगे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे, और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इसमें करेंगे, जिसमें सिंगिंग होगा, डांसिंग होगा। कई बच्चों ने उत्साहपूर्वक फैशन शो का भी आयोजन किया है, अलग अलग कपड़ों में, उनके अपने खुद के भी कुछ बच्चों के बनाए हुए कपड़े, वो कपड़े पहनकर आएंगे, तो उस तरह से वो अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके साथ हमने रखा है कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद भी कई ऊंचाइयों तक अपना परचम फहराया है, और जिस जिस क्षेत्र में है वहाँ पे काफ़ी नेतृत्व किया है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बच्ची नेहा कुमारी पढ़ाई भी कर रही हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड की स्टूडेंट है, और उसके साथ साथ वो राष्ट्रीय खेल में उन्होंने प्रथम स्थान कई बार, इस साल भी 2024 में भी उन्होंने स्थान हासिल किया है, और लास्ट 2 to 3 ईयर से वो कई सारे राष्ट्रीय लेवल के स्पर्धाओं में वो विजेता रही है, गोल्ड मेडल लेके आई है। बिहार का, न केवल बिहार का, भारत का भी नाम वो रोशन कर रही है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे हम बोलते हैं ये दिव्यांगजनों के लिए बाधक है, लेकिन उसके बावजूद भी जोमेटो गर्ल के नाम से लड़के हैं और लड़कियां हैं, फेमस है, जो कि व्हील चेयर पे हो या मोटराइज ट्राईसाइकिल के द्वारा वो घर पे जाके जो जोमेटो बॉयज़ पहुंचा रहे हैं, वो वहाँ पे खाना भी पहुंचाने का वो काम करे, जिसके लिए हम लोग सोचते हैं ये तो काम कर ही नहीं सकते। उन बाधाओं को पार करके उन्होंने अपना परचम फहराया है। तो वो सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में आने वाला है। वैसे दिव्यांग जिनको कुछ पता नहीं है वो आपकी संस्था से कैसे जुड़े हैं? हमारे यहाँ कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हम लोग आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम उनके घरों तक, उनके समुदाय तक पहुंचकर जन जागरण का काम करते हैं, और वहाँ पे उनसे मुलाकात हमारी हो सकती है। दूसरी है कि वो अगर हमारे संस्थान तक जुड़ते हैं तो यहाँ पे आके उनकी कई सारी जो सुविधाएँ हैं बहुत तरह की, जैसे कि किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी स्कीम्स है, उस स्कीम्स के बारे में वो जान सकते हैं। दूसरा है कि हमें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की क्या क्या ज़रूरत है, या हम लोगों को किस तरह के प्रोसेसेस की ज़रूरत है, या किस उम्र में कहाँ पे कौन से क्लास में जाना चाहिए, किस तरह की स्पेशल एजुकेशन की अगर कुछ समस्या है तो उसका हम लोग कहाँ से रिहैबिलिटेशन सर्विसेज ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों की सुविधाएँ हमारे यहाँ पे है, उसका वो फ़ायदा यहाँ से ले सकते हैं। मेरा नाम प्रियदर्शनी है और सियासी पटना की मैं निदेशक हूँ।